गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज जान सकेंगे। तो हम समझ लें कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जान लें, संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन विशेष और गहन अध्ययनों से पता चलता है कि जो 2 अलग बताए जाते हैं वह एक ही में समाहित है। इसलिए कुछ विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि संज्ञा के केवल 3 भेद ही होते हैं, जिनमें है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के लिए। किसी विशेष व्यक्ति अर्थात जैसे राम, सीता, वस्तु जैसे कोई भी शब्द ले लें, स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, गोरखपुर इत्यादि शब्दों को हम इसमें ले सकते हैं। दूसरा देखें जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के संपूर्ण जातियों के बारे में बोध करवाता है, अर्थात एक ही समान गुण धर्म रखने वाले सभी वस्तुओं के बारे में बताता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, मेला, भीड़, लोग, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं या जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, ये जातिवाचक है गांधी जी, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक होते हुए भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदला गया है। जैसे यहाँ पे गांधी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया है। देश में विभीषणों की कमी नहीं है, यहाँ पे विभीषण व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो प्रयोग किया गया है वाक्य में वह सभी देशद्रोहियों के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। इसी के अंतर्गत 2 और भेद आते हैं, जैसे द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, पानी, जो भी वस्तुएं हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं, जिसे द्रव्यवाचक के रूप में भी कुछ लोग परिभाषित करते हैं, और कुछ समुदायवाचक जैसे भीड़, लोग, सेना, यह सभी समूहवाचक में आते हैं। लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, इसीलिए संज्ञा के 3 भेदों के बारे में बताया गया है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। मन के भावों, विचारों को स्पष्ट करने वाले, प्रकट करने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। यह हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाववाचक संज्ञा को हम बदल सकते हैं, अर्थात किसी भी शब्द को क्या हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, हम किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। अर्थात किसके कौन कौन से शब्दों को हम भाववाचक में बदल सकते हैं? तो पहला है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा शब्द का एक शब्द है दिया हुआ है बच्चा, यह भाववाचक में जब बदलेंगे तो बचपन।
बच्चा तो आप देख सकते हैं, लेकिन बचपन को आप देख नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। अर्थात जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा में रूपांतर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा होगा अपनापन। जैसे अहम दिया हुआ है तो अहमता, मम दिया हुआ है तो ममता या ममत्व हम बदल सकते हैं। तीसरा दिया हुआ विशेषण, विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कुशल विशेषण शब्द है, इससे हम भाववाचक में बदलेंगे तो कुशलता हो जाएगा। चौथा दिया होगा क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, इन सबसे बदल सकते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में गिरना क्रिया शब्द दिया हुआ है, इससे जब हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो इसका भाववाचक संज्ञा गिरावट हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में आप संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा के बारे में आपने सीखा। अब इसी पाठ का दूसरा वीडियो आपको लिए दूसरे दिन लेकर आएंगे, जिसमें आप संज्ञा के विकारी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात अगले वीडियो में लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।